बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 17.2 का। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। आप हम अपना छोटा सा चैनल देख रहे हैं, प्यारा सा चैनल देख रहे हैं, कौन सा? मैथ एक्सपर्ट बॉय। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स अपनी जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 17.2 जो है स्टूडेंट्स हमारी चल रही है क्लास 10 सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, और अब जो है स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ a equals to 2n and n belongs to natural number। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है तीन वैल्यूज गिवन है। एक हमारे पास तीन सेट गिवन है, एक सेट ए है, एक सेट बी है एंड एक सेट सी है। ठीक है, तीनों जो है वो हमारे पास इसमें मौजूद है, सेट बिल्डर की फॉर्म में मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेट ए और बी और सी को तीनों को जो है वो किस में मूव करेंगे, सेट टेबुलर की फॉर्म में। ठीक है, एंड देन जो है फिर हम क्या करेंगे, अब इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पार्ट्स ज्यादा मुश्किल नहीं है। पार्ट्स में हमने क्या करना है, अपने तीनों क्वेश्चंस में क्या करना है, एक में इंटरसेक्शन करना है, दो में इंटरसेक्शन करना है, एक में यूनियन। अब यूनियन और इंटरसेक्शन तो हमें आती है, बहुत ही सिंपल सा और एक एक लाइन का जवाब है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस चीज को समझना है। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये सेट्स बिल्डर फॉर्म जो है ये गिवन है, इसको जो है वो समझना है। ठीक है, और इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास हम जो है वो दो तरीकों से लिखेंगे। एक तो हमारे पास नॉर्मल तरीके से हम लिखेंगे एंड देन जो है सेट बिल्डर की फॉर्म में भी जो है इसका आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेट ए को, सेट बी को एंड सेट सी को जो है वो समझते हैं और इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेट टेबुलर की फॉर्म में। अच्छा, तो सबसे पहले क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ए जो है वो किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए इक्वल है हमारे पास 2n के। और n किससे, n जो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब एक जो है वो चीज आप समझे। ठीक है, अब a जो है वो बिलोंग्स करता है 2n से। ठीक है, a हमारे पास क्या है, 2n है। ठीक है, a किसके इक्वल है, 2n के इक्वल है। और जो n है वो किससे बिलोंग करता है, n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते जाते हैं। ठीक है, खत्म नहीं होते, इतने हमारे पास नंबर्स हैं। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2 तो सेम का सेम ही रहेगा। अब हम जो n है उसकी जगह पे हम क्या रखते जाएंगे, नेचुरल नंबर रखते जाएंगे। कैसे, सबसे पहले हम 1 रखेंगे, इक्वल्स आया 2 1 जा 2, 2 रखा, फिर हम 1 की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, 2 2 जा 4, फिर हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 2 3 जा 6, फिर हम इसकी जगह पे 4 रखेंगे, 2 4 जा 8। इसी तरह हम क्या करेंगे कि n की जगह पे हम क्या रखते जाएंगे, नेचुरल नंबर्स रखते जाएंगे और उसे मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आता जाएगा वो इस तरह हम जो है इनको किसमें कन्वर्ट करते जाएंगे, सेट टेबुलर की फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास जो सेट ए को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि 2n, a किसके इक्वल है, वो 2n के इक्वल है। और n जो है किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो है वो इसमें को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 1 हो गया 2, ठीक है, फिर उसके बाद 2 2 4, 2 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 हो गया। ओके, 2 4 8 तक हमने किया था, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ठीक है, तो स्टूडेंट हम जो है वो ज्यादा यहाँ पर देखिए, इन्होंने अपने हमें जो है वो सिर्फ तादाद नहीं बताई, इन्होंने एक लिमिट नहीं बताई कि आपने जो है वो नेचुरल नंबर्स कितने निकालने। ठीक है, तो हम जो है वो नेचुरल नंबर्स अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 नेचुरल नंबर्स निकालें, 20 नेचुरल नंबर्स निकालें, 30 नेचुरल नंबर्स निकालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है यहाँ पर कितने रखना चाहते हैं, 10 नंबर्स रखना चाहते हैं या आप जो है वो 15 रखना चाहते हैं या 20 रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो अपने क्वेश्चंस के लिए अपने जो है वो कितने रखे हैं, हमने जो है वो 10 एलिमेंट्स रखे, 10 नंबर्स रखे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, और जो है 10 से कम नहीं होने चाहिए, 5 नहीं, लेकिन मैक्सिमम 10 तो होने चाहिए। ठीक है, 10 नंबर्स हमने रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेट को जो स्टूडेंट हमने कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह हम जो है सेट बी को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सेट बी में हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास सेट बी जो है किसके इक्वल है, वो हमारे पास 3n के इक्वल है और n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। अब सेम जो ही प्रोसेस होगा, इसमें हम क्या करेंगे, आप जो है वो 2 की जगह पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, कि अब जो है वो किसके इक्वल है, ये 2, अब ये हमारे पास 3n है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम 3 लगाते जाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास चेंज होता जाएगा।
3 1 जा हो गया 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्या करेंगे, अब हम 3 को जो है वो सबसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, तो ये हमारे पास सेट बिल्डर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ठीक है, तो गला खुश्क हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने सेट ए को भी जो है वो हमने क्या किया, 10 जो है वो नंबर्स हमने रखे थे, और सेट बी में भी जो है हमने क्या किया है 10 नंबर्स रखे हैं। ठीक है, तो आप काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेबल्स चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 का टेबल हो गया सारा, और ये हमारे पास 3 का टेबल हो गया सारा। अब इसी तरह हम जो है सेट सी को जो है इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेट टेबुलर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि सी जो है वो किसके इक्वल है 4n के। ठीक है, एंड n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। अब जो है वो हम इस 3 की जगह पे क्या रख लेंगे, 4 रख लेंगे। अब 4 को जो है हम नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, तो उसका भी हमारे पास सबका आंसर जो है वो आता जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, अब इस तरह जो है वो 4 को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ठीक है, अब देखें इसमें भी हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमारे पास कितने कितने एलिमेंट्स आ गए, कितने नंबर्स आ गए, 10 नंबर्स आ गए। ठीक है, अब सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों को जो है हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, सेट बिल्डर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कन्वर्ट करने के बाद अब हम जो है क्या करेंगे, अपने पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना, यानी कि जो वैल्यूज जो नंबर्स हमारे पास सेम होंगे उन्हें इंटरसेक्ट कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो इनमें सेम नंबर्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, उन्हें जो है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सेम नंबर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स 6। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास इसमें जो है वो हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 18, एंड उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, सो ऑन। ठीक है, अब जो है हमारे पास और जो है कोई भी नंबर नहीं आ रहा, 6 आ रहा है एक तो हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 12 सेम आ रहा है ए और बी में। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास जो है वो 18 सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ए और बी का जो है वो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, 6। ठीक है, 3 नहीं है, 6 है। ठीक है, 12 है और 18 आ रहा है। ठीक है, 6 12 18, ये तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स ए और बी का जो इंटरसेक्शन आया है वो किस फॉर्म में आया है, ये टेबुलर की फॉर्म में आया है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि हम जो है वो इसको क्या करेंगे, सेट बिल्डर की फॉर्म में भी जो है वो इसका आंसर, इसके आंसर को हम लिखेंगे। वो किस तरह लिखेंगे, तो वो इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट। अब देखें, अब हमारे पास हम यहाँ पर किस तरह लिख सकते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास है वो, यहाँ पर जो है वो 6 है, 12 है और 18 है। आप यहाँ पर थोड़ा सा जोर जो है अपने जहन पर जोर दें और सोचें, हम हमारे पास जो है यहाँ पर ये सारा 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। अगर हम इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट, सेम इस तरह। ठीक है, इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कैसे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे 6n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कि हमारे पास, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 2 था, तो हम क्या करते थे, 2 को जो है वो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करवाते जाते थे, तो हमारे पास सेम वही आंसर आता जाता था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 6 लिख दिया कि 6 जो है वो हमारे पास क्या है, 6 ए जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है 6n के, और n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब जो जब 6 को जो है वो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो 6 1 6 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 6 3 18, 6 4 24, इस तरह जो है वो हमारे पास सारा चलता जाएगा, और हमारा जो है वो देखिए इस तरह हमारे पास ये सारा आंसर आ जाएगा। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 6n लिख दिया, एंड n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। सेम ये हमारे पास है किस फॉर्म में आ गया, ये सेट बिल्डर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, और ये हमारा जो है इस पार्ट का आंसर है, इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए इसको जो है वो हमने सेम टेबुलर की फॉर्म में लिखा, तो हमारा आंसर क्या आया था, 6 12 18। लेकिन अभी इसको हमने जो है क्या किया, इसको जो है हमने कन्वर्ट कर दिया सेट
बिल्डर की फॉर्म में तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 6n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। जब हमारे पास नेचुरल नंबर से 6 को मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे तो हमारे पास क्या होता जाएगा 6 × 6 6 × 12 6 × 18, यही हमारा जो है वो हमारे पास जवाब आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास तुरंत यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाया ना कि हमारे पास ये तो सिर्फ टेबल चल रहा है हमारे पास, कौन सा 6 का 6 × 6 6 × 6 3 × 18, ठीक है। ये हमारे पास टेबल चल रहा है तो हमारे पास ये हमारे लिए आसानी होगी, हम जो है इसमें क्या कर लिया है साइड बिल्डर की फॉर्म में भी जो है वो कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब जो है सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा है, उसमें हमने क्या करना है ए यूनियन सी करना है, ठीक है। ए यूनियन सी यानी कि तरतीब देनी है, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सी हमारे पास क्या है 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, ठीक है। अब जो है वो इसको क्या करेंगे हम स्टूडेंट जो है वो तरतीब देंगे, ठीक है। तो तरतीब में हमारे पास स्टूडेंट जो है क्या आता है, दोनों की वैल्यूज हमारे पास है वो तरतीब से, मतलब अगर हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही है तो रिपीटेशन नहीं होगी, ठीक है। उसे जो है वो एक बार ही लिखा जाएगा और बाकी के नंबर जो है सेम नहीं भी है उनको भी जो है हमारे पास तरतीब से जो है वो नंबर के साथ जो है वो लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास ए और सी में जो है वो चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से नंबर्स जो है वो सेम है। तो सेम तो हमारे पास 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ठीक है, 20 है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सेम नहीं है, फिर हम ये जो है वो सो ऑन आगे लिख देंगे, ठीक है। सेम टू सेम जो है वो लिख देंगे। इससे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो 10 12, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 14, फिर 16, फिर जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ना हमारे पास सारे नंबर्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद 14 आ गया, 16 आ गया, अब हमारे पास 18 आएगा, फिर उसके बाद 20 आएगा, ठीक है। अब 18 आएगा, फिर उसके बाद 20 आ गया। अब 20 के बाद हमारे पास है वो ए और सी में कोई भी जो वैल्यू सेम नहीं रही। अब सी में जो है हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, अब ये वाली वैल्यूज लिखी जाएंगी 24 28 32 36 और 40, ठीक है। 20 के बाद 24 28 32 एंड 36 एंड 40, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है वो क्या चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट जो है वो हमारे पास 2 आया, 4 आया, 6 8 10 12, उसके बाद 14 16 18 20, ठीक है, 24 28 32 36 40। यहाँ तक तो जो है स्टूडेंट्स हमें समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई कि हमारे पास जो है वो क्या है 20 तक जो है हमारे पास 2 का टेबल चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास है वो एकदम जो है हमारे पास 2 नहीं लेकिन हमारे पास उससे ज्यादा 4 वैल्यूज आ रही है। इसको जो है अगर हम जो है वो सेट जो है उसके बिल्डर की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो भी हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाएगा। किस तरह, इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूनियन में तरतीब दी हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें हम लिख देंगे सेम टू सेम एज इट इज, यही क्या 2n, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट जब हमारे पास नेचुरल नंबर से इसे मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 20 2 10 20, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट 24 भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 भी आ जाएगा, 32 भी आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा और 40 भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब जो टू को जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो ये सारी हमारे पास है वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको जो है स्टूडेंट हमने सेट बिल्डर की फॉर्म में किस तरह लिखा है 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमारे पास सेट टेबुलर की फॉर्म में हमारे पास जो है क्या आंसर आया है, ये देखें काफी लंबा सारा हमारे पास आंसर आ गया 2 से लेके 40 तक, ठीक है। तो होप सो आपको जो है सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो ये भी हमारा जो है हमारे पास आंसर आ चुका है हमारे सेकंड पार्ट का ए यूनियन सी। देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि हमारे पास जो है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो जो है किस तरह जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। पहले में हमने क्या किया, इंटरसेक्शन किया, सेकंड में हमने जो है वो यूनियन किया। अब लास्ट वाले पार्ट में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, लास्ट वाले पार्ट में फिर हमने जो है वो क्या करना है इंटरसेक्शन करना है, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसे हम जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड पार्ट हमारे पास है वो बी इंटरसेक्शन सी का है, ओके। इसमें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो बी और सी, यानी कि बी और सी में जितनी भी हमारे पास जो है सेम वैल्यूज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसे जो है हम इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज सेम है वो देख लें। एक तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 12 सेम हो गया, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास जो है 12 सेम हुआ, और उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें जो है स्टूडेंट्स 24 सेम हुआ, ठीक है।
और उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स, और हमारे पास है कोई भी वैल्यू हमारे पास सेम नहीं है, 28, 20, 32, 32 भी नहीं, 36 एंड 40 कोई भी नहीं हमारे पास सेम हो रही, बस जस्ट हमारे पास 12 एंड हमारे पास 24 जो है वो हमारे पास वैल्यूज सेम आई है। यानी कि स्टूडेंट्स इसको जो है वो बी और सी का जो है वो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आया है 12 और 24, ठीक है। अगर हम जो है इसको स्टूडेंट सेट टेबुलर की फॉर्म में जो है सेट टेबुलर की फॉर्म में हमारे पास आंसर है, सेट बिल्डर की फॉर्म में से लिखेंगे तो हमारे पास कैसे लिखेंगे स्टूडेंट देखें। अब सिंपल जो है वो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखें हमारे पास जो है 12 का टेबल चल रहा है, 12 1 12, 12 2 24, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम जो है वो यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास 12n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जब जो हमारे पास 12 को जो है हम नेचुरल नंबर से जो है क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 12 1 12, 12 2 24, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा, वही हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी, और ये हमारा जो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। सो सिंपल, बहुत ही आसान से जो है स्टूडेंट्स पार्ट से, बहुत ही आसान से क्वेश्चन से, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा जो है वो इनमें जो है वो मुश्किल वाली बात ही नहीं है। ये इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, सिर्फ इन क्वेश्चन को समझना था, इन जो है वो सेट्स को समझना था, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी को, ठीक है। समझने वाली बात जो है उस क्वेश्चन में थी यही 2n 3n 4n, ठीक है। ये जो हमारे पास इस तरह जो है इस तरह के जो है सेट्स आते हैं, इसको जो है थोड़ा सा समझना होता है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही इजी थे, यूनियन और इंटरसेक्शन ही हमें करना था, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को जो है वो, इस आंसर को जो है वो टेबुलर से फिर दोबारा जो है वो सेट बिल्डर की फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया है, इनको जो है सेट्स को जो है वो टेबुलर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड देन जो है हमने यूनियन इंटरसेक्शन किया, फिर उसका जो टेबुलर में जो हमारा आंसर आया उसे भी हमने किस में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा सेट बिल्डर की फॉर्म में। वो किस तरह किया, वो इस तरह किया कि स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में आ रहा था, देखें 6 1 6 वो टेबल्स हमारे पास चल रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या किया जो है वो n के साथ 6 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर 6 का टेबल चल रहा था तो हमने n के साथ 6 लगा दिया, 6 को जब नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से 6 का टेबल ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स 2 का टेबल चल रहा था तो हमने 2 को जो है वो नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 का टेबल ही आ जाएगा। और यहाँ पर 12 का चल रहा था तो हमने जो है n के साथ 12 रख दिया, जब n को जो है वो नेचुरल नंबर से जो है मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो हमारे पास 12 का टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान पार्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल से पार्ट्स हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन ही करना था, लेकिन जो समझने वाली बात थी वो हमारे पास इन सेट्स को समझना था, इनको किस तरह कन्वर्ट किया जाता है टेबुलर की फॉर्म में, और फिर आंसर को चाहिए किस तरह दोबारा सेट बिल्डर की फॉर्म में चाहिए कन्वर्ट किया जाता है। हो सो क्वेश्चन में आ चुका होगा, कोई क्यूरी है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 17.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, कांग्रेचुलेशंस, हमारी जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 17.2 हो चुकी है कंप्लीट। और सब क्वेश्चन में आ चुका होगा, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, आपने मुझसे पूछना है। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तो तनिक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।